सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये कह रहे हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं पंजाब की, वो ये कह रही हैं कि पंजाब के वज़ीर आला का ऑफिस मजबूत किया जाए। ये जो नए चीफ़ सेक्रेटरी साहब आए हैं और जो नए आईजी आए हैं, पीटीआई के लोगों को भी इनसे शिकायत है। इससे पहले राना साहब ये कहा जाता था कि पंजाब में जनाब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जो जाता है ट्रांसफ़र करा लेता है, जो जाता है ये कर लेता है। तो अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग आईजी और स्ट्रॉन्ग चीफ़ सेक्रेटरी आए हैं तो अब अचानक ये डिमांड आने लग गई है कि जनाब पंजाब के वज़ीर आला का ऑफिस स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये हो क्या रहा है राना साहब? शमी साहब, मैं आपको बताऊं, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी ने भी सुख का सांस लिया है। ये एक अच्छे जुरतमंद चीफ सेक्रेटरी मेजर आजम सुलेमान के आने के बाद और शुएब दस्तगीर साहब जो आईजी हैं वो भी एक दयानतदार अफसर है। लेकिन ना चीफ मिनिस्टर को भी इनसे कोई मसला नहीं है। मसला उन लोगों को है शमी साहब जो यहाँ से बैठकर फ़ोन करते थे चीफ सेक्रेटरी को कि ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और नाम लगता था उस्मान बुज़दार का। अब वो सिलसिला, अगर वो MPA MNS की नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं करते चीफ सेक्रेटरी और आईजी, तो वो नाम लिया जा रहा है शमी साहब। ये एक ना बड़ी बारीक किस्म की वारदात की जा रही है। उस्मान बुज़दार जो है वो कतई तौर पर इस मामले में उस्मान बुज़दार का नाम ले रहे हैं वो लोग जो उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं। देखिए, जो एक इस वक्त जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि ये जो MPS का ग्रुप है ये उस्मान बुज़दार साहब ने ख़ुद बनवाया है और ये जो इत्तेहादी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं जी कि ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ इमरान खान साहब लेके आए वो उस्मान बुज़दार साहब की कंसेंट से आई, और जो पावरफुल ब्यूरोक्रेसी और ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी लगाने का टॉप पे जो फ़ायदा चीफ सेक्रेटरी साहब और जो IG पुलिस हैं उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का किसी पर कंट्रोल ही नहीं था। अब जैसे आप फरमा रहे हैं वो जो नाजायज़ काम है वो रुकना शुरू हुए हैं और मेरिट पे बात हो रही है, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो IG हैं उनको प्राइम मिनिस्टर का भी कॉन्फिडेंस हासिल है और चीफ मिनिस्टर का भी कॉन्फिडेंस हासिल है। तो वो जो इधर उधर से कॉलें आ रही हैं, भले वो इस्लामाबाद से ही जा रही हैं, PTI के लोग ही कर रहे हैं, वो उन कॉल्स को नहीं सुना जा रहा। तो उसकी बिना पर अब ये जो एक तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है, ये क्या इमरान खान साहब को मुतासर या प्रेशर करने में ये कामयाब होंगे राना साहब? शमी साहब, मैं आपको बताऊं, ये सारा नाम जो लिया जा रहा है ना कि ये उस्मान बुज़दार ने ग्रुप बनाया, ये उस्मान बुज़दार और इमरान खान के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो चीफ मिनिस्टर को पता है कि उनके क्या इख्तियारात हैं। ठीक है, ये सारे का सारा असल मसला क्या है शमी साहब? मसला ये है, हर कोई जानता है कि मरकज़ से इमरान खान मुदाखलत नहीं करते पंजाब में। मरकज़ से जहांगीर तरीन साहब मुदाखलत करते हैं इस्लामाबाद से पंजाब के मामलात में, और उसकी वजह से आप कल आप देखें ना, अगर आप वो जो कुछ ये PTI के अंदर हो रहा है, इनके वज़रा और ये मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। देखें प्रोड्यूसर साहब, पहले तो जो उस्मान बुज़दार पर तनकीद के हवाले से जो कहा था मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, पहले वो सुनवा दें कि उन्होंने उस्मान बुज़दार पर तनकीद को किस तरह ये कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तनकीद है। ज़रा सुनवा दीजिए। एक ऐसा वज़ीर आला और उसकी हुकूमत जो दिन रात मेहनत कर रही है और वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत अवामी एजेंडे पे अमल पैरा है, उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट करने वाले इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये पार्टी के अंदर किसी शख्स ने भी किसी ऐसी स्टेटमेंट की पजीराई नहीं की है, और उस्मान बुज़दार साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे और इंशाल्लाह अपनी टीम के ज़रिए जो उन्होंने पंजाब के अंदर मंसूबे शुरू किए हैं वो मीडिया की जीनत बनेंगे। और असल इशू ये है कि किरदार और अदाकार में मुकाबला है। किरदार और अदाकार में मुकाबला है, और जो उस्मान बुज़दार पर तनकीद करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तनकीद करते हैं। ये आपने सुना। अब राना साहब, प्रोड्यूसर साहबा से मैं ये कहता हूँ कि वो फवाद चौधरी साहब का एक शॉट है जिसमें उनसे ये कहा गया, क्योंकि वो तो इमरान खान पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये उस्मान बुज़दार जो है इसने भट्ठा बिठा दिया PTI का, और पंजाब
के हवाले से, PTI के हवाले से जो भी इस वक्त बुरी सूरत हाल है वो उस्मान बुज़दार की वजह से है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार एक ऑनेस्ट आदमी है और वो रहेगा। तो ये जब फिरदौस आशिक अवान साहबा ने बात की तो उसका जवाब कैसे दिया जनाब फवाद चौधरी साहब ने, सुनिए ज़रा। अब राना साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार एक शरीफ आदमी है, उस पर किसी तरह से भी कोई जो बेईमानी के इल्ज़ामात हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद तहकीक की, वो गलत हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो यानी ये कहा, ओपनली कहा और PTI से कहा कि आप इनको मानें, आप इनको चलने दें। और फिरदौस आशिक साहबा ने जो कहा उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी ये तो इससे बड़ी जाहिलाना बात ही नहीं है कोई। तो वो ये जाहिलाना बात, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि ये कौन कह रहा है ये जाहिलाना बात? राना साहब, किसको जाहिल कह रहे हैं वो? समी साहब देखें, बात यह है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि फवाद चौधरी साहब कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पोजीशन ख़राब की जाए। उस्मान बुज़दार का इंतखाब किसने किया? इमरान ख़ान ने किया। अब भी इमरान कौन खड़ा है उस्मान बुज़दार के साथ? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा कौन है? वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की चीफ स्पोक्स पर्सन है। और जब वो ये कह रही हैं कि जी बुज़दार पर तनकीद करना वज़ीर आज़म पर तनकीद के मुतरादिफ है, और फिरदौस आशिक अवान की इस बात को जाहिलाना और बेवकूफ़ाना कहना फवाद चौधरी की तरफ से, ये वो क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी हुकूमत को, अपने वज़ीर आज़म को? समी साहब, ये तो एक तरह की खुली वो नाफरमानी के मुर्तकिब हो रहे हैं ना अपने। मैं नाफरमानी तो चले मैं नहीं से कहता, पॉलिटिशियंस का एक अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन हर चीज़ का एक फोरम है। जब आप पब्लिकली अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात करेंगे, अपनी स्पोक्स पर्सन के बारे में इस तरह की बात करेंगे, मैं तो बहुत पहले से राना साहब ये कह रहा हूँ, अभी आप देखिएगा ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अगर कहीं PTI पर कोई नंबर गेम का वक्त आया, कोई पुरानी कोई इस किस्म की कहानी शुरू हुई, कोई ग्रुप बना, तो आप देखिएगा कि उस ग्रुप को लीड कौन कर रहा है। मैं ये पहले से कह चुका हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि एक ग्रुप है PTI के अंदर जो पाकिस्तान हुकूमती पार्टी ग्रुप है, जिन्होंने माजी में भी बड़े पलटे खाए हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से फिर इधर, लेकिन उनकी मंजिल मकसूद वही जमाते रही हैं जहाँ पर वो जो हुकूमत में होती है। मकसद सिर्फ उनका इक़्तिदार है, ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिदार है, छोटे इक़्तिदार से उनकी तसल्ली नहीं होती। तो ये बहुत सारा जो ग्रुप है उसको आप देखिएगा, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कि ये किसके साथ खड़ा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि आप अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानें। जो आप काम कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपके मुखालिफ है। उस्मान डार साहब ने भी कल कहा कुछ इनके बारे में। उस्मान डार साहब ने जो बात कही है, प्रोड्यूसर साहबा, क्या वो आप सुनवा सकती हैं हमें? अभी आपने उस्मान डार साहब की बात सुनी। उस्मान डार एक तहरीक इंसाफ का एक नज़रियाती कारकुन है और वो इमरान खान साहब के साथ उस स्ट्रगल में शरीक रहा है, PTI की उस स्ट्रगल में शरीक रहा है। वो कुछ छाता बरदार नहीं है कि जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में आने वाले थे, अपनी स्ट्रगल कंप्लीट कर चुके थे, और बहुत सारे वो लोग जो उस वक्त इमरान खान को बैठकर पीपल्स पार्टी में या दूसरी जमातों में बुरा भला कह रहे थे, वो भी आ गए उनके पीछे। तो उनकी और गुफ्तगू में और उस्मान डार की गुफ्तगू में राना साहब आपको एक फ़र्क नज़र आता है। जो नज़रियाती कारकुन है PTI का, वो समझता है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, और वेरी राइटली उस्मान डार साहब ने पॉइंट आउट किया कि किसी के हाथ तो नहीं बंधे हुए, परफॉर्मेंस सबके सामने है। और ये बहुत सारे वज़ीर वो बातें कर रहे हैं जिनकी वजारतें तब्दील कर दी गई उस वक्त, ये कह कर के इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिनको शटअप कॉल दी गई कि आप अपनी वजारतों के हवाले से ही काम करें, उसी के हवाले से बात करें। जो तर्जमान थे, जिनको तर्जमानों के उहदे से हटा दिया गया। तो अब ये एक वाज़े हमें नज़र आ रहा है आगे चलती एक चीज़ और टेंडेंसी, राना साहब इस पर कमेंट कीजिएगा, कि जो नज़रियाती लोग थे तहरीक इंसाफ के, वो तो इमरान खान साहब के पीछे रैली कर रहे हैं, उनके साथ हैं और बड़ा खुलकर इमरान खान को और उनकी पॉलिसी का दिफा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो शायद किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं कि वो अब मज़ीद आगे टॉप पे जाएं, वहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर रहे हैं। और ये जो एक, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो एक गैर यकीनी का तासुर जो आ रहा है, जिसमें हुकूमत की परफॉर्मेंस पर जो गुफ्तगू आ रही है, अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, फिर मीडिया का हॉस्टाइल किरदार है,
इसके साथ साथ पीटीआई के ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसको अपोजिशन एक्सप्लॉइट करती है या जो मीडिया पे नजर आती है, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस आग पर वो तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। राना साहब, शमी साहब देखें, जो बात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने की थी वो भी हकीकत पर मबनी थी कि बुज़दार पर तनकीद इमरान पर तनकीद के मुतरादिफ है। और ये उस्मान डार जो बिल्कुल आपने सही बात की कि ये तहरीक इंसाफ के एक नज़रियाती कारकुन है जो इमरान खान के नज़रिए से वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई वज़ीर अपना काम करें, कोई इमरान खान साहब ने या बुज़दार साहब ने किसी के हाथ बांधे हुए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जहाँ तक फ़ंड्स की बात है उतने ही पैसे दिए जा सकते हैं जितने खजाने में पैसे। रौला तो फिर पैसों का हुआ ना, उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस का तो नहीं। ये सब पैसे मांगते हैं। मसला ये है मांगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शमी साहब इमरान खान ने जब वो अपोजिशन में थे वो कहते थे अरकान असम्बली को फंड्स नहीं मिलेंगे, ये काम लोकल गवर्नमेंट्स का है, वहाँ पे तरक्याती काम करवाना। तो ये जो फंड्स की डिमांड है ये तो इमरान खान की सोच के मुखालिफ है। तो अब ये झगड़ा तो सारा फिर फंड्स का ही है। शमी साहब, झगड़ा वगड़ा जो है ना ये रह जाना है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। ये कुछ यार लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। वज़ीर आज़म वही हैं और अगले 5 साल तक वही वज़ीर आज़म रहेंगे। अभी आप देखें कि किस तरह के, अभी आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब ने एक और काम भी किया। अब ये जो कितनी अच्छी बात हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान पर इत्तफाक राय हो गया। हुकूमत और अपोजिशन जरा वो ट्वीट दिखा सकते हैं, क्या उन्होंने फरमाया, देख जरा ट्वीट दिखा दें जी। ये ट्वीट देख लें जी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये अदलिया को सोचना चाहिए कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है ये उनके पास से क्यों निकली। क्या मैसेज दे रहे हैं ये अदलिया को राना साहब? ये क्या कह रहे हैं कि अदलिया क्या गलत किया है अदलिया ने? यानी ये अब एग्जेक्टिव ये गवर्नमेंट और अदलिया के ताल्लुकात को ख़राब करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने ब्यूरोक्रेट इसलिए रखा है, किसी रिटायर्ड जज को इसलिए नहीं रखा कि अदलिया से हमें शिकायत है। अब ये कहना कि अदलिया देखे कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है उनके पास से क्यों निकल गई, ये मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। अदलिया पाकिस्तान की वाइब्रेंट अदलिया है। पाकिस्तान के जजेस ने वो कमाल के काम किए हैं कि पाकिस्तानी कौम को उन पर फ़ख्र है। और ख़ास तौर पर अभी इस वक्त जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब हैं जो और जो दूसरे जजेस हैं वो जिस अंदाज में मामलात को टेकअप कर रहे हैं, अवामी मफाद आमा के मामलात को टेकअप कर रहे हैं, ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ वो शुरू हैं, तो ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम को उन पर फ़ख्र है। और ये क्या कह रहे हैं कि आप ये सोचे अदलिया कि वो सीट उनसे क्यों खुस गई। क्या अदलिया कहीं सीटों के पीछे भाग रही है? चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के पीछे भाग रही है अदलिया? ये राना साहब ये क्या बात कही है? ये तो चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए। अच्छा वक्त कम है, बस सिर्फ 30 सेकंड में कमेंट साहब। मैं तो समझता हूँ कि मेरी राय में तो ये जो ट्वीट है वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का, यह सीधी सीधी तौहीन अदालत है कि भाई आज की अदलिया जो है इनका मकसद ये है कि भाई आज की अदलिया माजी की अदलिया से कोई जवाल पजीर चीज़ है। तो ये बड़ी तौहीन आमेज बात है। नोटिस लेना चाहिए जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।